हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 27 फरवरी का दिन और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चन से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जा करके सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं Academy 24x7 GS। वहां पर आपको चैनल का लोगो मिल जाएगा और ये नाम आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। टाइप करिए, ज्वाइन करिए, ठीक है। वहां पर ज्वाइन करने के बाद आप बहुत सारी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपना सही और गलत उत्तर जान सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की पीडीएफ्स भी मिलेंगे और इंपॉर्टेंट नोट्स की भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाया करेगी, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? जी हाँ, तो संस्करण, पहले एक बात तो ध्यान रखना कि कौन सा संस्करण होगा आपका ये, तो दूसरा होगा। कौन सा? खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स। तो इसका आयोजन आपका जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये जो आपके खेल होने वाले हैं, ये जो आपके गेम्स होने वाले हैं, इनका आयोजन 27 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 27 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक किया जाएगा। इसमें अलग अलग प्रकार के गेम्स होंगे, जैसे कि इसमें अल्पाइन स्कीइंग, ठीक है, नॉर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग स्कीइंग, और क्या है, पर्वतारोहण है, आइस हॉकी है, आइस स्केटिंग है, अलग अलग प्रकार के, यानी कि जो भी आइस में या बर्फ में खेले जाने खेल हैं उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है। आपका खेल हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश के यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चित प्रधानमंत्री किसान योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान योजना को सबसे तेज रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य आपका बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री किसान योजना, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश सबसे तेज राज्य हुआ है, ठीक है। इसे वर्ष 2020 और 21 में सबसे ज्यादा टेक ऑफ श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। जी हाँ, इस योजना को टेक ऑफ किया, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक नई ऊंचाइयां छुई हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत चलाई जाती है। किस मंत्रालय के तहत? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत चलाई जाती है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कोई डाउट होता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। बात हो रही है पीएम किसान योजना की, तो इसकी शुरुआत 2 साल पहले की गई थी। यानी 2 साल पहले कब की गई थी? 1 फरवरी 2019 को इसे शुरू किया गया, जिसमें क्या था, घोषणा की गई थी कि जो किसान हैं, किसान वर्ग हैं आपके, उनको 1 साल में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, 6,000 रुपए पर ईयर दिए जाएंगे। 2 से 3 किस्तों में आपके ये रुपए आने वाले थे, जो कि काफी लोगों के आए भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध कवि का निधन हो गया? तो इनका नाम है विष्णु नारायण नंबूदरी, ठीक है, विष्णु नारायण नंबूदरी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये मलयालम कवि थे। कहाँ के कवि थे? मलयालम। और आप सभी जानते हैं मलयालम कहाँ की भाषा है। चलिए, अगर आप जानते हैं, आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये एक मलयालम कवि थे। इन्हें 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें केंद्र साहित्य अकादमी, केरल साहित्य अकादमी आदि बहुत सारे सम्मानों से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो नाम याद रखें, विष्णु नारायण नंबूदरी, मलयालम भाषा के कवि थे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है लगातार बेहतर से बेहतर काम करने के लिए। और आपका एक लाइक और शेयर की, या फिर यूं कहे कि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत भी है, ठीक है। चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अकेलेपन, जी हाँ, बहुत एक गंभीर समस्या है आपकी अकेलापन। अकेलापन से क्या होता है, लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सुसाइड वगैरह भी करने लगते हैं। तो अकेलेपन से निपटने के लिए एक अलग विभाग का निर्माण किया है, ठीक है, और जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आपका एक कदम है। तो ये कदम लिया गया है आपका जापान के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो आत्महत्या की दर में वृद्धि से निपटने के लिए जापानी प्रधानमंत्री ने
एक मंत्री की भी नियुक्ति कर दी है इसके लिए। अब इन मंत्री का क्या नाम है? टेट सूसी। देखिए यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूं अगर आप उसको देख सके, ठीक है। टेट सूसी सकामोटो। टेट सूसी सकामोटो नाम के मंत्री की भी नियुक्ति की गई है जापानी प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। किसके लिए? अकेलेपन से निपटने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकेलेपन में क्या होता है, इंसान कभी कभी डिप्रेशन में हो जाता है और सुसाइड जैसे कदम भी उठा लेता है। बात हो रही है जापान के, तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने स्थान लिया था पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे का, ठीक है, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपना इस्तीफा दे दिया था। याद रखें, इस बार के जो पद्म पुरस्कार वितरित किए गए उसमें 3 कैटेगरी होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो जो पद्म विभूषण है वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को भी दिया गया। याद रखें, आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस साल आपका पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित अमेरिका के एंटी करप्शन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये भारतीय हैं आपकी अंजलि भारद्वाज। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा हाल ही में शुरू किया गया कौन सा? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड, ठीक है। अगर पूरे नाम की बात करें, इस अवार्ड का पूरा नाम क्या है, तो वो नाम है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड। इसके लिए 12 साहसी लोगों में से भारत की सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज का नाम भी इसमें शामिल है, 12 लोगों में, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अंजलि भारद्वाज जी के बारे में। तो अंजलि भारद्वाज जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से बीए किया है और उन्होंने ऑक्सफोर्ड और दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। ये 2000 सॉरी ये साल 1999 से, कब से? 1999 से सूचना के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, ठीक है। इसके लिए ये काम लगातार काम कर रहे हैं। भारद्वाज पिछले, जैसे कि मैंने बता दिया, पिछले 2 दशकों से सूचना के अधिकार के आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य की भूमिका में नजर आ रही हैं, ठीक है। लोगों की आवाज बन रही, RTI लगा रही। तो नाम आपको याद रखना है, अंजलि भारद्वाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को बढ़ा दिया, यानी कि रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया है? पहले यहाँ पर जो रिटायरमेंट एज होती थी वो 59 ईयर होती थी, 59 साल होती, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 60 साल कर दिया है। तो ऐसा किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कितनी कर दी है, 59 से 60 साल कर दिया है। इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों, अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थानों, है ना, सरकारी उपक्रमों व नगरीय व पंचायत निकायों को होगा। जो कर्मचारी 31 मई, याद रखना है, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कर्मचारी 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे उन्हें भी 1 वर्ष का और अवसर, सेवा का अवसर मिल जाएगा, ठीक है। कौन है मुख्यमंत्री यहाँ के? के पलानी स्वामी, ठीक है। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप यूट्यूब से तो जुड़े ही हैं, अच्छी बात है। अगर आप फेसबुक से और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेते हैं सातवां क्वेश्चन। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कितने स्थलों को स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत चुना है? अच्छा, चुना क्यों है? क्योंकि ये जो स्थल चुने हैं, इन यहाँ पर विशेष तौर पर एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, स्वच्छ, ठीक है ना। तो विशेष तौर पर इन स्थलों में स्वच्छता का ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इसमें से जो भी स्थान आप शामिल किए गए हैं वो ज्यादातर आपके टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। तो बाहर से लोग भी आते हैं या देश के लोग भी जाते हैं घूमने, तो वहां पर पूरी स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, इसलिए इन 12 स्थानों को चुना गया है, ठीक है। तो किसने चुना है? जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने चुना है। सॉरी। अब किन 12 स्थानों को चुना है उनका मैं आपको एक एक ना करके नाम बता देता हूं। अच्छा, कितने स्थानों को चुना है? 12 स्थानों को चुना है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। तब इनका मैं एक एक करके आपको नाम बता देता हूं, सुन लेना या फिर आपको आराम से नोट करते हुए चलना है, ठीक है। नंबर 1 अजंता की गुफाएं, नंबर 2 सांची स्तूप, नंबर 3 कुंभलगढ़ किला जो आपका राजस्थान में है, जैसलमेर राजस्थान में है, रामदेवरा जैसलमेर, ठीक है, राजस्थान में आपका, गोलकुंडा किला हैदराबाद, सूर्य मंदिर कोणार्क, रॉक गार्डन
चंडीगढ़, डल झील श्रीनगर, बांके बिहारी मंदिर मथुरा, आगरा का किला, ठीक है, कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल। तो ये प्रमुख स्थान है जो आपके 12 चुने गए, ठीक है। यहाँ पर साफ सफाई का काफी अच्छा ध्यान रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वीर दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई? ठीक है, आप इनको वीर सावरकर के भी नाम से जानते होंगे, ठीक है, पूरा नाम है वीर दामोदर सावरकर। तो इनकी जो पुण्यतिथि है वो हाल ही में मनाई गई 26 फरवरी को। ऑप्शन डी आपका सही होगा। यह इनकी 54वीं, कौन सी, 54th नंबर की, ठीक है, पुण्यतिथि थी। इनका जन्म 28 मई 1883 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर ग्राम में हुआ था। कौन से ग्राम में हुआ था? भागुर ग्राम में हुआ था, ठीक है। सावरकर द्वारा वर्ष 1909 में, ये जो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपका पूछा भी जाता है, ठीक है। सावरकर द्वारा वर्ष 1909 में लिखी गई पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किताब का पूरा नाम है। किताब का नाम आपको बहुत याद रखना है, बहुत हिस्ट्री के क्वेश्चन में पूछता है आपका कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई या फिर वीर सावरकर के द्वारा लिखित किताब का क्या नाम है। तो नाम एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और ईयर भी लिख लीजिए, कब लिखा आप उन्होंने, 1909 में लिखी गई पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किताब का पूरा नाम है। इसमें इन्होंने यह विचार किया कि जो 1857 का भारतीय विद्रोह था वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहला भारतीय जन विद्रोह था, ठीक है ना। बहुत से लोग 1857 के विद्रोह को पहला भारतीय जन विद्रोह नहीं मानते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो वीर सावरकर हैं इन्होंने 1857 के विद्रोह को एक भारतीय जन विद्रोह दिया था, ठीक है, एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में उसको नामांकित किया, उसका उल्लेख किया, ठीक है। 26 फरवरी 1966 को, कब, 26 फरवरी 1966 को सावरकर जी का निधन हो गया, ठीक है। इसीलिए इनकी ये कौन सी पुण्यतिथि है? 54वीं पुण्यतिथि है, मनाई जा रही, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आज के वीडियो में 8 क्वेश्चन थे। अब लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, जिसको नाम दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसको लेकर के विवाद भी हो गया। क्या विवाद हो गया कि लोग ऐसे कहने समझने लगे या फिर लोगों को कंफ्यूजन हो गई कि जो पूरा स्पोर्ट्स इनक्लेव है, ठीक है, जो पूरा का पूरा खेल परिसर है उसी का नाम क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आपका क्रिकेट स्टेडियम है केवल उसका नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। बाकी और जो अन्य खेल परिसर है जिसमें उस परिसर में और अन्य प्रकार के भी खेल होंगे तो उसका पूरे का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ठीक है। तो आई होप आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, आपको भी क्लियर से बातें जानकारी पता हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। आपके पास कोई सजेशन है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सहयोग का, ठीक है, आपके सपोर्ट का हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को नहीं ऑन किया है तो उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।